आज बदलते हुए भारत के साथ उत्तर प्रदेश रुक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश भी उस परिवर्तन में अपने आप को शामिल किया और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज जब विश्व के सामने भारत एक नई शक्ति के रूप में, एक नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश ने भी विरासत और विकास के इस बेहतरीन समन्वय के माध्यम से अपनी इस यात्रा को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ किया है। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग की इस यात्रा में, युवा शक्ति से स्टार्टअप शक्ति तक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डीप टेक तक प्रदेश ने विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश आज केवल बदल नहीं रहा है, बल्कि देश के अंदर बदलाव की दिशा को भी तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ नित नई ऊंचाइयों की ओर स्थापित करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के साथ अब प्रदेश उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश से बदल करके उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन के एक मॉडल की तरफ आगे बढ़ा है, जहां पर अब कोई बीमारू राज्य के रूप में यूपी की गिनती नहीं करता, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में अपने बजट को 3 गुना बढ़ाया है, अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ी है और विमेन वर्कफोर्स का जो योगदान होता है वह भी 3 गुना बढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के रूप में, वन डिवीजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में, वन डिवीजन वन अटल आवासीय विद्यालय के रूप में, वन डिवीजन वन फॉरेंसिक लैब की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, 75,000 एकड़ से अधिक का डेडिकेटेड लैंड बैंक है। बुंदेलखंड में 56,000 एकड़ में फ्यूचर रेडी टाउनशिप बनाई जा रही है। आज डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचकर बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम हुआ है। विगत 9.5 वर्ष में 65 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध हुआ है।
3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई है। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, बुक्सा जैसी जनजातियां, इन सभी को बेहतर सुविधाओं से संतृप्तिकरण कराने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की सभी 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों को ग्राम सचिवालय के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंच जाए, यही अंत्योदय है और उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जब कोई सरकार कदम बढ़ाती है तो वास्तव में उस गरीब के लिए यही स्वाधीनता का, पूर्ण स्वाधीनता का यही अर्थ होता है। महिलाएं, बेटियां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं, उद्यम कर रही है, स्वरोजगार स्थापित कर रही है, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रही है, ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करके खेती बाड़ी के कार्य को और आसान बना रही है और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम की ओर अग्रसर भी कर रही है। वीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, एफपीओज आदि के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही हैं। पीएम मातृवंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को आज एक नई गति मिली है। आज हमारी बहनें और बेटियां कभी भी बाजार जा सकती हैं, पढ़ाई के लिए अकेले जा सकती है, अपने कार्य से घर लौट सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। पिछले 9 वर्ष में हमने नारी शक्ति को उचित सम्मान दिलाते हुए असुरक्षा से भी उन्हें आजादी दिलाई है। मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आज उत्तर प्रदेश के हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से हम बहन और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को प्रदेश सरकार सुरक्षित कर रही है। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर समेत 18 सिटी आज के दिन पर सेफ सिटी परियोजना के साथ जुड़ी है। स्टार्टअप में 50% सहभागिता महिलाओं की है। पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस में उनके प्रतिनिधित्व को मजबूती के साथ बढ़ाने का कार्य हुआ है।